राधे। ओके, सो आज की ये जो जर्नी हम शुरू करने जा रहे हैं, जिस वजह से आज हम सब इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, फर्स्ट सभी को ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहूंगी कि आप सबने ज्वाइन किया, कनेक्ट किया। एंड अगर हम इस प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड है तो दैट इज फॉर अ रीजन, विच इज आवर जर्नी टुवर्ड्स टैब या कॉमन माइंडसेट टुवर्ड्स द साइंस। इसको मैं साइंस क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हम लोग जो भी चीजें करते हैं हम उसके पीछे का लॉजिक ढूंढते, तो ये भी ऐसे ही नहीं है। देयर इज अ मीनिंग बिहाइंड एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग, और हर चीज से एसोसिएटेड डिफरेंट सिंबल्स हैं, डिफरेंट कलर्स हैं जो हमें उससे जोड़ते हैं, राइट। सो बिफोर वी बिगिन, इससे पहले कि हम शुरू करें, एक छोटा सा रिचुअल होता है हमारी एकेडमी का, विच इज कि हम गुरु मंत्र चैंट करते हैं और गायत्री मंत्र। सो आई बिगिन विद दैट। आप सभी से निवेदन है, आप सब इसमें ज्वाइन करें, और उसके बाद बाय द टाइम वी बिगिन आप लोग प्लीज अपना इंट्रोडक्शन देते जाएं, जैसे आप लोगों का नाम और आप किस किस जगह से कनेक्ट कर रहे हैं, राइट। सो टू बिगिन विद, we'll start. Guru, Guru, Gurudevo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Guru. Swaha Tatsat Yoga Choda. Okay. So पहले ये जान लेते हैं कि इस जर्नी में आप लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, या ये जर्नी आपको किस रास्ते पानीपुरी से खाना ले बना जाएगी। लेता हूँ पूरी। देखिए, एक सिंपल सी बात है, टैरो अगर मैं सिखाने की बात करूं तो मैं टैरो नहीं सिखा रही हूँ। ये एक एक्सपीरियंस है, एक लाइफ की जर्नी है, जिसके थ्रू मैं आपको लेकर चलूंगी। सिखाने के लिए तो बहुत सारे आपको रेफरल्स मिल जाएंगे, आपको यूट्यूब वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत सारे रेफरल्स हैं जहां से आप सीख के याद कर सकते हैं। मुझे याद नहीं कराना, मुझे ऐसे कुछ सिखाना नहीं है। तो मेरा सिंपल सा काम क्या है, एक एक्सपीरियंस है हमारी ही लाइफ से जुड़ा हुआ, हम सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ, और उसी से कनेक्ट करते करते हम टैरो की जर्नी को तय करते हैं। आई होप माई वॉइस इज क्लियर नाउ। somebody said कि मेरी वॉइस नहीं आ रही है, आई जस्ट वांट टू कंफर्म। अरे मैम आ रही है। So kindly check your audio system in that case. अगर अभी भी नहीं आ रही है तो प्लीज। Okay, so I'll just take you to the journey कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एंड ग्रेजुअली, क्योंकि कल से हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है, हमारे सेशंस भी स्टार्ट हो रहे हैं, सो वील हैव अ क्विक लुक एट व्हाट वी आर गोइंग टू कवर, राइट। और ये जर्नी एक छोटी सी जर्नी है जो आपको एक प्रोफेशनल रीडर बना देगी। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ प्रोफेशनल रीडर, इसका मतलब है कि हर वो गुण होंगे जिससे आप रीडिंग कर सकेंगे, लोगों के यस नो क्वेश्चंस के जवाब दे सकेंगे, इनफैक्ट एक कंपाइल्ड और पूरी रीडिंग कर पाएंगे। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड, किस चीज की नॉलेज की आपको जरूरत है।
वो जान लेते हैं कि हम क्या करने वाले हैं इस जर्नी में। देखिए, कुछ थियोरेटिकल चीजें हैं। टैरो क्या है? आज हम टैरो का नाम लेते हैं, इतना कुछ हम बात करते हैं, टैरो से प्रिडिक्शन हो रहे हैं, कार्मिक क्लेंजिंग हो रही है। टैरो एक्चुअली है क्या? इसकी हिस्ट्री क्या है? ये काम क्यों करता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये काम क्यों करता है, कैसे करता है, इसकी सिंबॉलिक लैंग्वेज क्या है। टैरो एक मिरर है जिसमें हम अपनी ही लाइफ का रिफ्लेक्शन देखते हैं। तभी मैंने कहा कि मैं आपको सिखाने कुछ नहीं वाली हूँ, वही लाइफ के अनुभव है जो आपने भी किए हैं, मैंने भी किए हैं। बस उसको कनेक्ट करके हम इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। फिर टैरो का डेक कैसा होता है, स्ट्रक्चर क्या है, अलग अलग टैरो डेक्स। और उसके बाद इस डेक को हम डिवाइड करते हैं मेजर और माइनर आर्काना में। तो अलग अलग कार्ड्स हैं, जैसे मेजर आर्काना के कार्ड्स के आपको नाम दिख रहे हैं स्क्रीन पे। फूल, मैजिशियन, हाई प्रीस्टेस, एम्प्रेस, एम्परर, हीरोफेंट। उसी प्रकार से ये सारे मेजर आर्काना के कार्ड्स प्लस माइनर आर्काना कार्ड्स, जिसमें हम कोर्ट कार्ड्स भी लेंगे। और कुछ स्पेशल लर्निंग्स में होंगे कि डे टू डे हम रीडिंग कैसे कर सकते हैं। हमारे स्प्रेड्स, रिलेशनशिप स्प्रेड्स, रेवलेशन स्प्रेड, डेस्टिनी स्प्रेड, हम अपनी स्किल्स को कैसे डेवलप करेंगे। तो ये इतना कुछ है हमारे पास सीखने को, जो हम इस जर्नी में सीखेंगे। नाउ, टैरो के बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मिथ्स बना रखे हैं। देखिए, पहले तो क्या था कि टैरो जब पहले के टाइम पे कार्ड्स लॉन्च हुए थे, तो कार्ड्स को सिर्फ खेलने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए यूज किया जाता था। फिर इसमें 22 कार्ड्स और जुड़े जो मेजर आर्काना के हैं, और फिर बनाए कंप्लीट डेक। उसी प्रकार से जैसे प्लेइंग कार्ड्स हैं, आज की डेट में प्लेइंग कार्ड्स से जब मैं रीडिंग सिखाती हूँ, तो उसका एक अलग नाम है जिसे हम कार्टोमेंसी कहते हैं। वो कार्ड्स भी वही कहानी कहते हैं जो हमारे माइनर आर्काना कहते हैं। वो भी अलग अलग प्लैनेट्स और उनकी चाल को समझते हुए, अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली भी उन्हें लिंक करें, तो वो हमें हर चीज डिटेल में बताते हैं। हर एलिमेंट को समझाते हैं कि अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, या वायु तत्व है। प्लस हर तत्व का हमारे जीवन पे क्या प्रभाव होता है, ये हमें बताते हैं। सो व्हेन वी आर लुकिंग इनटू टैरो, we are also understanding some facts behind astrology. Not in detail, लेकिन हाँ, कुछ चीजें हम समझेंगे। कुछ जो मूवमेंट्स होते हैं प्लैनेट्स के, या अगर कोई प्लैनेट किसी पर्टिकुलर जोडियाक में है तो उसका क्या प्रभाव होगा, उसे हम कुछ हद तक समझेंगे। फिर हम इससे जुड़ी हुई कई सवालों के जवाब दे पाते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर कार्ड आता है, तो उसमें अगर आपका सवाल हेल्थ रिलेटेड है, या आपका सवाल रिलेशनशिप रिलेटेड है, या पैसों से रिलेटेड है, या आपका सवाल जनरल किसी भी चीज से रिलेटेड है, तो आप क्या जवाब देंगे? कोई भी कार्ड अगर आ जाए तो, चाहे वो मेजर आर्काना का हो, चाहे वो माइनर आर्काना का हो। तो इसमें हम कुछ बेसिक फैक्ट्स को फटाफट पकड़ते हैं, और उसके बाद फिर हम इससे रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अब जहां बात आती है रीडिंग की, तो आप कहेंगे कि मैम, इतने कम समय में क्या हम टैरो सीख जाएंगे? क्योंकि सबसे पहला आपका कॉन्फिडेंस खुद पे होना चाहिए। जी बिल्कुल, आप टैरो सीख जाएंगे। हमारे सेशंस में एक कंपल्सन होता है कि जो पहले के कुछ मिनट होते हैं, 5 से 7 मिनट, वो मेडिटेशन के होते हैं, जहां आपकी एनर्जीज को अलाइन किया जाता है। तो हम हर चीज स्टेप वाइज कर रहे हैं, चाहे आपकी इंट्यूशन को डेवलप करना हो, चाहे आपकी एनर्जीज को अलाइन करना हो, आपके चक्रास को बैलेंस करना हो, और साथ ही साथ इनके इंटरप्रिटेशंस को समझना हो। जहां तक क्लासेस के नंबर्स की बात है, तो नंबर्स बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते। अगर कहीं पे भी मुझे ऐसा लगता है कि
थोड़ा सा स्लो जाना है या प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, सो आई डोंट हैव एनी रिग्रेट्स इन टेकिंग अप एक्स्ट्रा सेशंस फॉर दैट। जो लोग मेरे साथ पहले कोर्सेज कर चुके हैं उन्हें इनका आइडिया होगा, चाहे वो कार्टोमेंसी हो, चाहे वो आकाशिक हो, चाहे वो कोई भी हो, तो उसमें कोई नंबर ऑफ सेशंस लिमिटेड नहीं रहते। हाँ, सेशन के टाइमिंग्स मॉर्निंग के होते हैं, सुबह 11 बजे से। कल से जैसे सेशन स्टार्ट हो रहे हैं तो सुबह 11 बजे से स्टार्ट होगा। अब इसके बाद थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। सपोज जब हम टैरो की जर्नी शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। कई रीडर्स नहीं बताते या कई चीजों में नहीं पता होती कि कुछ एथिक्स होते हैं टैरो के। अब वो एथिक्स क्या है? अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिवली सराउंडेड हैं या आपका माइंड डिप फील कर रहा है, लो ऑन एनर्जी है या बहुत ज्यादा निराशावादी माहौल में है, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे अपनी एनर्जी पे काम करने की जरूरत है। उस पर्टिकुलर मोमेंट पे आप किसी के लिए रीडिंग नहीं करते हैं। अगर हम रीडिंग करते हैं तो हमारी रीडिंग अफेक्ट होती है, क्योंकि ये पूरा एनर्जी वर्क है। तो एनर्जीज पे काम करना हम इसी जर्नी के दौरान सीखते हैं। अपनी एनर्जीज को रिवाइव करना, छोटी छोटी डे टू डे टिप्स होती हैं, जैसे सॉल्ट का यूज होना, कपूर का यूज होना। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो हम यूज करेंगे। अगर मैं डेक की बात करूं तो हाँ, डेक हम यूज करेंगे रेडियंट राइडर वेट्स। जिनके पास राइडर वेट्स है वो राइडर वेट्स को रेफर कर सकते हैं। रेडियंट मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि राइडर वेट्स में कुछ कलर्स में डिफरेंस आता है जो कि इसके एक्सप्लेनेशन से कई बारी मैच नहीं करता। तो जो लंदन डॉन सोसाइटी है, गोल्डन डॉन सोसाइटी, उन्होंने फिर रेडियंट राइडर वेट्स लॉन्च किया जहां उन्होंने कलर्स को और सिंबल्स को सही तरीके से रखा। अब मैंने आपसे ये भी कहा था कि हम जब बात करते हैं टैरो की तो वी टेक इट एज अ साइंस। व्हाई डू वी टेक इट एज अ साइंस? एक बहुत सिंपल सा रीजन है कि हर चीज के पीछे का हम लॉजिक ढूंढते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि हम कलर्स को समझते हैं, हम नंबर्स को समझते हैं, सिंबल्स को समझते हैं, क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ था, जो समझना इंसान ने शुरू किया था, वो सिंबल्स के थ्रू। तो जिन चीजों पे एक मनुष्य कंट्रोल नहीं कर सकता था वो उसकी पूजा करने लगा और उसको उन्होंने आकार सिंबल के थ्रू दिया। आप पुराने केव्स देखेंगे जो एक्सकवेट हुए हैं या पुरानी साइट्स, तो उस पे आपको चित्रकारी जो मिलेगी उन सिंबल्स की मिलेगी। जैसे अग्नि की मिलेगी, कुछ जानवरों की मिलेगी जो बहुत पावरफुल है, स्ट्रेंथ का सिंबल है, डोमेस्टिकेशन का सिंबल है या लाइफ का सिंबल है। तो हर वो चीज जो उस समय समझ से परे थी या कंट्रोल के बाहर थी, उनको वो आइडलाइज करते थे और उनकी पूजा होती थी। तो वही सब सिंबल्स डेवलप हुए। ऐसे ही कुछ सिंबल्स और कलर्स हैं जो वाइब्रेशन सेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे नीला कलर है। नीला कलर पॉजिटिविटी का कलर है। अगर आप यस नो क्वेश्चन पूछ रहे हैं और कोई ऐसा कार्ड आता है जिसका बैकग्राउंड नीला है, तो आप बिना सोचे यस बोल सकते हैं। ये कलर बेसिस पे मैंने कहा, अभी मैं सिंबल्स पे नहीं आई हूँ। दूसरा, येलो कलर या पीला कलर। पीला कलर जहां है वहां पॉजिटिविटी भी है, वहां अबंडेंस भी है। तो अगर मैं बात करूं कि पीले कलर में अबंडेंस की, तो पीला कलर, अगर आप किसी की रीडिंग कर रहे हैं और उसमें बैकग्राउंड में आप येलो कलर देख रहे हैं, जैसे कलर हम देखते हैं फूल कार्ड का, हम देखते हैं स्ट्रेंथ कार्ड का, या हम पेंटिकल्स के कार्ड का देखते हैं, चाहे आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स देखें, तो येलो कलर जहां जहां आप देखेंगे तो वहां बाय डिफॉल्ट है कि अबंडेंस है, फाइनेंशियली अच्छा चल रहा है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
नाउ इज माय वॉइस क्लियर? पहले से बेटर हुई है वॉइस? प्लीज आप में से कोई कंफर्म कर देगा, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। यस मैम, आ रही वॉइस है। यस पहले से क्लियर है मैम? यस मैम। यस मैम, आ रही है। ओके, क्योंकि कुछ लोग चैट बॉक्स में लिख रहे थे कि मैम वॉइस लो है, सो आई जस्ट स्विच द नेटवर्क देन। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द कलर्स। जो कलर्स होते हैं बैकग्राउंड पे कार्ड्स के, वो कलर्स हमें ये बताते हैं कि जो हम सवाल पूछने जा रहे हैं वो पॉजिटिवली उसका आंसर आ रहा है या नेगेटिवली आ रहा है, या अभी कुछ चीजें छुपी हुई हैं। जैसे अगर बैकग्राउंड आपको पर्पल दिखे, देखिए ये बैकग्राउंड आपको रेडियंट में तो दिख जाएगा, राइडर वेट्स में नहीं दिखेगा। जैसे हैंग्ड मैन का है। अगर शेडी बैकग्राउंड की बात करूं तो हर्मिट का भी है। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ चीजें हमसे छुपी हुई हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है कि वो इंसान क्लियरली रिवील नहीं कर रहा। अब बहुत सारे लोग हैं, आपने देखा होगा कि 3 ऑफ कप्स आता है, तो लोग क्या बोलते हैं, सेलिब्रेशन का कार्ड है, सेलिब्रेट हो रहा है, कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन उस सेलिब्रेशन में बहुत सारी बातें छुपी होती हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें 3 लोग हैं जो कप्स रेज किए हैं, लेकिन उनके पैरों की ओर देखिए, उनमें से एक साइड पे अगर आप देखेंगे सिर्फ एक पैर दिख रहा है, और वो भी डिफरेंट कलर्ड है। तो ये सब छोटी छोटी चीजों को हम ध्यान से देखेंगे और टैरो को हम डीपली स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम लर्न नहीं करेंगे, हम इसके सिंबल्स को समझेंगे, इसके डिटेल्स को समझेंगे, और इसको एक ऐसे जरिए से पढ़ेंगे कि हमारी लाइफ से ये कोरिलेट करे। तो ये हमारी जर्नी रहेगी। एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाह रही थी इसका। बाकी अगर आपको ये दिखाऊं कि इस सेशन के दौरान या इस जर्नी में आपके क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे, तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि कल से ही स्टार्ट हो रहा है, सो वी आर नॉट डिलेइंग इट एनी मोर। ऑलरेडी वी हैव एनरोल्ड स्टूडेंट्स विद अस, कुछ ही सीट्स बची हैं, सो वी फेल्ट व्हाई नॉट कीप इट ओपन। और हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होंगी, तो आपके पास काफी समय रहेगा रिवाइज करने का और अपने डाउट्स क्लियर करने का। सारे सेशंस लाइव रहेंगे, कोई प्री रिकॉर्डेड सेशन नहीं दिए जा रहे आपको, और हर चीज में डाउट क्लियरिंग होती रहेगी। प्रैक्टिकल केस स्टडीज लेकर हम चलेंगे जो कि आपकी ही लाइफ से होंगी। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट आपकी ही लाइफ से, तो उसका एक सीधा सा मतलब है कि I am not showing the card as of now. I did not show the card. I just shared the screen. Cards मैं आपको दिखा दूंगी. You want, you can join the WhatsApp group. तो उसमें आपको कार्ड्स का लिंक भेज दिया जाएगा, कौन से कार्ड्स हैं, तो यू कैन रेफर टू दैट, राइट? ओके, तो इसमें जब मैं बोलती हूँ कि प्रैक्टिकल केस स्टडीज होंगी, बेसिकली होता क्या है, जो हमारी जब रीडिंग करना हम सीखते हैं, सो आई प्रेफर टू पुट द पार्टिसिपेंट्स इन ग्रुप्स, जहां आप लोग एक दूसरे के लिए रीडिंग करते हैं। आप लोग हमारे लिए नहीं करेंगे,
आप लोगों को मैं कोई प्री डन केस नहीं दूंगी कि मैं रीडिंग कर चुकी हूँ और मैं आपको दे रही हूँ, नहीं। इट विल बी टोटली लाइव, जहां पे क्या होगा कि आप रीडिंग करेंगे अपने ही साथ इस जर्नी में एक और पार्टिसिपेंट की, और वो इंटर्न आपकी रीडिंग करेगा। अब ये हम क्यों करेंगे? क्योंकि टैरो का एक बहुत ही ग्राउंड लेवल का रूल है कि एनर्जी एक्सचेंज मस्ट है। देखिए, मैंने आपको ये तो बता दिया कि टैरो इज टोटली एनर्जी वर्क, लेकिन ये एनर्जी वर्क जब हम कर रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज की बात हमने नहीं की। एनर्जी एक्सचेंज होता है कि या तो आप पैसों के फॉर्म में कुछ देंगे, दैट इज वाई एक सोर्स ऑफ इनकम भी बन गया है टैरो, या फिर आप उनसे कुछ भी कार्मिक ले सकते हैं या कोई फेवर आप उनसे ले सकते हैं। तो जैसे क्या होता है कि आपको लगता है आप रीडिंग कर रहे हैं किसी के लिए और वो फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं कर सकते, तो आप उनको बोल सकते हैं कि वो आपके नाम से गौ माता की सेवा कर दे, या आपके नाम से किसी गरीब को कुछ खिला दे, या मंदिर में कुछ चढ़ा दे। वो आपकी श्रद्धा है, आप क्या बोलना चाहते हैं, राइट? तो ये पूरा आपके ऊपर ही रहेगा। इट इज एंटायरली ऑन यू हाउ यू वांट टू get the energy exchange. Now, for children also, tarot reading nowadays is done. You'll find if you're working with any app, say Astro Sage, Astro Talk, so children do enroll there and they'll ask questions. So you are supposed to answer those questions. वहां पे एनर्जी एक्सचेंज ऑब्वियसली पैसों के टर्म्स में होता है, तो वहां पे भी आप क्विक रीडिंग कैसे करेंगे, दिस वुड बी अ टेक्निक विच विल बी डिलीवर्ड टू यू। तो जो जो चीजें आपको बोली जा रही हैं, ये सब चीजें आपको डिलीवर की जाएंगी। एज आई मेंशन, हफ्ते में 2 दिन क्लासेस होंगी, मंडे और वेंसडे। क्लासेस का टाइमिंग रहेगा सुबह के 11 बजे, मॉर्निंग 11 AM, राइट? सो नाउ कमिंग टू एनी क्वेश्चंस यू हैव कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो यू कैन प्लीज आस्क बिफोर वी मूव। हाँ जी, मनीष जी। मैम मुझे पूछना है कि मैंने पहले भी टैरो कोर्स किया हुआ है, लेकिन मैम जैसे यूट्यूब पर टैरो रीडर्स प्रेडिक्शन करते हैं, मतलब जैसे पूरी कहानी बताते हैं, वैसे मुझे नहीं आता है। मतलब कैसे, तो मतलब पूरी तरह से प्रेडिक्शन करना। बट ये है काफ़ी कोर्सेज टैरो पर लेकिन अभी तक आया नहीं है, मुझे इंट्यूशन नहीं आई है। देखिए, मैं इसीलिए मैंने आपसे बोला ना कि हम प्रैक्टिकल केस स्टडीज क्यों लेते हैं, इसीलिए लेते हैं। और ये नहीं होता कि हैंड होल्डिंग तभी तक है जब तक हम कनेक्टेड हैं वायर क्लासेस, ऐसा नहीं है। आज अगर मेरी कार्टोमेंसी का सेशन खत्म हो चुका है, आकाशिक का हो चुका है, या ऑटोमेटिक राइटिंग का हो चुका है, तो आज भी मेरे पास पार्टिसिपेंट्स के अगर मैसेज आते हैं, मैं उन्हें रिप्लाई करती हूँ। आज भी अगर वो मुझसे कहते हैं कि मैम इस केस में क्या बोलना चाहिए, तो मैं उनको गाइड करती हूँ। तो इट इज कि कभी भी हैंड होल्डिंग खत्म नहीं होती और प्रैक्टिस हमेशा चलती रहती है। जब आप लोग वही प्रैक्टिस ग्रुप में करते हैं, तो क्या होता है कि सभी उसका पार्ट बन जाते हैं, सभी अपने ओपिनियंस देते हैं, मैं भी देखती हूँ और मैं भी रिवर्ट करती हूँ। सो दैट इज हाउ वी गो ऑन। तभी तो ये जर्नी है, ये क्लास नहीं है कि आज है और कल खत्म हो जाएगी, कल आप इससे आगे प्रमोट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये एक जर्नी है जो हम शुरू कर रहे हैं, और ये जर्नी हमें आगे ले जाती है। तो आप उससे बेफिक्र रहिए, आपको आ जाएगा, स्टोरी टेलिंग भी आ जाएगा। मैम बट ऐसा मतलब जैसे मतलब स्टोरी भी बनाते हैं और बहुत डिटेल में बताते हैं कि उस पर्सन ने ऐसा किया होगा, जहाँ उस पर्सन का वैसा होगा, ऐसा मुझे समझ में नहीं आता कैसे करना है। देखिए, मैंने आपको क्या कहा कि अभी जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था, चलिए, फूल का कार्ड सबसे पहला कार्ड होता है, राइट? यस राइट। मैम। पर मैम कॉम्बिनेशन में भी नहीं समझ आता है ना, जैसे कॉम्प्लिकेशन में जैसे कौन यू, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में चलो, यू वांट के जहां 2 से 3 कार्ड के कॉम्बिनेशंस हो गए, यस आप मैम। वो बोल रहे हैं? ठीक है। अगर उस तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं तो आपको समझने में दिक्कत आती है।
है ना। यस मैम। तो उसका तरीका होता है कि जो हमारा लेफ्ट कार्ड होता है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट होता है, वहां से जर्नी शुरू होती है, उसके बाद उसके राइट वाला, और उसके बाद उसके और राइट वाला। अब डिपेंड करता है कौन सा कार्ड किसको फेस कर रहा है, राइट। अब अगर मैं कहूं कि हाँ फूल का कार्ड है, फूल के कार्ड के साथ में कौन सा कार्ड रखा है, इफ आई से इट इज नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है, वो फूल की तरफ जाता ही दिखाई देगा, है ना। कभी इस तरीके से देखा है मनीष जी? मैम देखा है, लेकिन मैम जैसे कार्ड के जैसे दो मतलब होते हैं, तो दोनों इकट्ठे आते हैं तो दोनों समझ में नहीं आते। जैसे एक हेरोफेंट के साथ आ गया कोई बहुत ही अच्छा सा कार्ड, टू ऑफ कप्स या फिर ऐसा कुछ, ऐसे कार्ड्स आते हैं, तो जो डेविल आ जाता है उनके साथ, तो वो समझ में नहीं देखिए, आता है। सिंपल सी बात है, होता क्या है, अगर कोई भी अच्छा कार्ड रखा है और उसके साथ कोई ऐसा कार्ड आ जाता है जो आपको डरा रहा है, जैसे आपने मेंशन किया डेविल कार्ड, तो डेविल कार्ड क्या होता है कि आप खुद ही किसी ऐसे एडिक्शन में जा रहे हैं जो आपको पता है कि नुकसानदायक है। वो आपके अंदर का, देखिए हम सबके अंदर अच्छाई और बुराई दोनों होती है, तो वो क्या कर रहा है, वो आपके अंदर की बुरी साइड को बाहर निकाल रहा है, उबार रहा है ना। डेविल इससे ऊपर तो कुछ नहीं कर रहा, यही कर यस रहा है मैम। ना। तो अब हमें क्या करना है, अगर हीरोफेंट का कार्ड आया और उसके साथ डेविल का कार्ड आ गया, तो हीरोफेंट क्या है कि हम इस इंसान के अंदर क्रिएटिविटी भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, इसको सही गलत का फर्क पता है, लेकिन किसी कारणवश, हो सकता है पेयर प्रेशर, हो सकता है किसी के इन्फ्लुएंस में आके, ये खुद ही एक एडिक्शन के उसमें जा रहा है। इतना समझ में आ रहा है? मैम ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब कि वो एक कोई धार्मिक इंसान है लेकिन वो झूठा है, मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है? देखिए, अगर हीरोफेंट का कार्ड पहले आया है और उस इंसान की एनर्जी अगर हीरोफेंट वाली है, तो मैं उसे झूठा नहीं कहूंगी, क्योंकि वो तो फिर क्या हुआ, एक मैम हीरो। डेविल के साथ बोल रहा हूँ। हाँ, तो डेविल के साथ भी आया है तो उसके अंदर एक अच्छी साइड भी तो है ना। वो तो खुद किसी के इन्फ्लुएंस में या पेयर प्रेशर में एक अपनी बुरी साइड को दिखा रहा है, उसे यस खुद भी मैम। अभी आभास नहीं हो रहा, है ना। तो दिस इज व्हाट द स्टोरी बिल्डिंग इज अबाउट, कि जब हम दो कार्ड्स को साथ लेके चलते हैं, जब दो से ज्यादा, मतलब कई स्प्रेड्स में आप देखेंगे, जैसे आप सेल्टिक क्रॉस ले लें, आप रिलेशनशिप स्प्रेड्स ले लें, बहुत ज्यादा कार्ड्स होते हैं उनमें। तो इन स्प्रेड्स को जब हम लेते हैं तो हम एक्चुअली सीखते हैं कि हम अपनी रीडिंग को कंपाइल कैसे करेंगे, उसमें हम डायरेक्शन भी देखते हैं कि कौन सा कार्ड फेस कर रहा है, उसमें उनके नंबर्स को भी देखते हैं, कलर ऑफ बैकग्राउंड भी देखते हैं। तो बहुत सारी चीजों को देख के देन वी बिल्ड अप अ स्टोरी। तो यही चीज तो है कि ये आप सीखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जब आप बैठेंगे साथ में, आप सब कार्ड्स का ओवरव्यू समझेंगे, इस जर्नी को अपनी लाइफ से कोरिलेट कर पाएंगे, तो उतनी जल्दी आप सीख पाएंगे। ओके मैम। मैम जैसे मैं भी काफी टाइम से मतलब करता हूँ, स्प्रेड निकालता हूँ, लेकिन ना मुझे कभी कभी कार्ड के मीनिंग समझ में नहीं आते हैं कि मतलब इस कार्ड के साथ ऐसा क्यों आया है। जैसे कभी बहुत ही अलग से कॉम्बिनेशन आ जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। हाँ, तो ठीक है, आते हैं। आप खुद देखिए, इंसान के लाइफ की सिचुएशंस क्या एकदम बदल नहीं जाती हैं। आप कहीं और का प्लान बनाते हैं, अचानक से जर्नी में चेंज हो जाता है, आप कहीं और पहुंचे हुए होते हैं। होता नहीं है कभी आपके साथ? यस मैम। क्योंकि मेरे साथ तो बहुत होता है ये। सो दिस इज व्हाट लाइफ इज अबाउट, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, राइट। मैम अगर एस ऑफ सॉर्ड के साथ कोई मतलब जैसे कुछ आ गया कि कुछ और अलग कार्ड आ गया ना, तो समझ में नहीं आता है कि ऐसे दो कार्ड्स मतलब डिफरेंट डिफरेंट कैसे आते हैं, उसके कैसे उसको वो प्रिडिक्शन करनी है। हाँ, तो इस चीज को ही तो हम समझेंगे कि हम सारे कार्ड्स को अगर इकट्ठे रखें, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आए, तो हम कैसे स्टोरी को नेट करेंगे, कैसे एक रीडिंग तक पहुंचेंगे, यही तो हमें सीखना है, यस मैम। राइट।
ओके ओके, ड्यूरेशन क्या है? ड्यूरेशन, एज आई मेंशन्ड, I'll take you through that also. ओके, ड्यूरेशन आप देख सकते हैं, कल से स्टार्ट हो रहा है। मंडे और वेंसडे सुबह 11 बजे से क्लासेस होंगी, सेशंस होंगे, सारे लाइव सेशंस होंगे। 8 days का है, दैट इज प्री डिसाइडेड, लेकिन ये एक्सटेंड होके 10 भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। सो यू नीड नॉट गो बाय दिस काउंट, ये जनरली कभी भी इतना एग्जैक्ट बैठता नहीं है। देन सारे लाइव सेशंस होंगे, आपको स्टडी मटेरियल कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में मिलेगा, व्हाट्सएप सपोर्ट आपके पास हमेशा रहेगा, एकेडमी की मेंबरशिप का बेनिफिट मिलेगा, क्लास रिकॉर्डिंग्स आपके पास 18 महीने तक रहेंगी, जो कि कहीं और नहीं मिलती। और उसके अलावा एकेडमी का सपोर्ट तो रहता ही है हमेशा। फिर आप मोबाइल एक्सेस कर सकते हैं और आपको सर्टिफिकेशन भी मिलता है। नाउ इफ यू लुक एट इट, एक्चुअल कोर्स प्राइस जो है दैट इज अबव 40 एट दिस लेवल, लेकिन फॉर दोज हु आर एनरोलिंग, एकेडमी हमारी सेम कोर्स को, जो एकेडमी के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए इट इज 5000, जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं जो एकेडमी में पहली बार जुड़ेंगे उनके लिए इट इज 6000। एंड अगर आप आज एनरोल करते हैं, सिंस वी आर स्टार्टिंग टुमारो ऑनवर्ड्स, सो यू हैव द पेमेंट डिटेल्स। एकेडमी मेंबर्स के लिए द फी इज 3000 एंड फॉर नॉन मेंबर्स इट इज 4000, क्योंकि कल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये डिटेल्स आपके पास, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते हैं उस पे भी मिल जाएंगे, अदरवाइज ये सारा आपको चैट बॉक्स में डिटेल्स मिलते जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी और को कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन प्लीज आस्क। अगर आपको आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने में तो यू कैन प्लीज शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आवर टीम मैम टू कनेक्ट विथ यू। हाँ जी अम, मनीष। मैम मुझे पूछना था कि जैसे हम कुछ टैरोइडर्स जो यूट्यूब पर बताते हैं कि आपने ऐसे क्या पहना हुआ है, या फिर मतलब इंट्यूशन के साथ उनको मतलब कहीं पर मतलब जैसे इचिंग होती है कि मतलब राइट हैंड में हो रही तो मैस्कुलाइन एनर्जी मतलब एक्टिवेट मतलब ऐसा कुछ है, तो उनको इंट्यूशन आ जाती है, तो मैम वो कैसे आती है मतलब? सी इट डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यस मैम। इसमें थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा आपकी मेडिटेशन, आपकी स्किल्स धीरे धीरे करके डेवलप होती हैं, आपके क्लेयर्स डेवलप होते हैं। एंड इट इज के ऐसा नहीं है, वी ऑल बॉर्न विद दीज क्लेयर्स, हम सबके क्लेयर्स हैं, सबके क्लेयर्स एक्टिव नहीं होते, कुछ हमें अनलॉक करने होते हैं। आज अगर हम यहाँ पे इस कोर्स के जानकारी के लिए जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं हम, हमारा कनेक्शन इस साइंस से या तो पास्ट की किसी लाइफ में रहा होगा, या कुछ ऐसा है जो वी आर गोइंग टू ट्रेड ऑन दिस पाथ। तो इसलिए आप ये तो मान के चले कि अगर ये आया है तो दिस इज अ कॉलिंग, यूनिवर्सल कॉलिंग है, ठीक है। और इसके अलावा जो इंट्यूशन आप बोल रहे हैं, आप खुद महसूस करेंगे थोड़े टाइम बाद ये डेवलप होने लग जाती है। क्योंकि ये होता है कई बारी, जैसे मैं बात कर रही होती हूँ किसी से तो मेरे साथ भी होता है, उनकी आवाज सुनते सुनते आई एम एबल टू फील कि उनके कौन से चक्रास का क्या है और क्या चल रहा है। सो इट डेवलप्स। यस मैम। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, एंड यू विल ऑल्सो डेवलप वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। आप में से और किसी के क्वेश्चन है तो यू कैन प्लीज आस्क। हाँ जी अनीता जी। हाँ, नमस्ते। मुझे ये नमस्ते। पूछना था कि
मुझे एकदम कभी कभी बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा होता है, तो ये किसी चक्रा की वजह से होता है या क्या? एक देखिए, माइंड जो अशांत रहता है कभी भी। आपने एक्चुअली मेन हो क्या रहा है, आपने बहुत सारे इमोशंस दबाए हैं। हम्म। जो चीज आपको सही समय पे बोलनी चाहिए थी, आप बोल नहीं पाए। इनफैक्ट आप खुद के लिए नहीं बोल पाए। हाँ। तो वो जो चीजें हैं, वो फ्रस्ट्रेशन में है। देखिए, मैंने आपको देखा नहीं है अभी, लेकिन मैं आपको इतना बता सकती हूँ कि वो इतना हो गया होगा कि आपके जो बेली एरिया है वो इफेक्ट हो रहा होगा। ओके। तो वो आपको शारीरिक तौर पे भी कहीं ना कहीं आप परेशानी फेस करेंगे, और वो गुस्सा निकलेगा ही निकलेगा। तो इसलिए इसके लिए लेट गो करना इज द इजीएस्ट रेमेडी। वो भी इसके दौरान, जैसे मेडिटेशंस हैं, तो उसमें एक मेडिटेशन जब हम अपनी वाइब्रेशन रेज करने के लिए करते हैं, तो फॉरगिवनेस का भी करते हैं, जिसे हम होपोनोपोनो बोलते हैं। ओके। तो बट उससे, हाँ, वो लगता है ना, लेट गो बहुत इजीली नहीं हो पाता है। देखिए, अगर हम ये चीज सोच लें तो नहीं हो पाता, और अगर हम सरेंडर मोड में जाएं तो हो जाता है। ओके। और सरेंडर मोड में जाने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप पहले इस मेडिटेशन को सिर्फ सुनना शुरू कीजिए। आप किसी को भी अपने दिमाग में मत रखिए कि आप किसके लिए लेट गो कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति विशेष को अपने दिमाग में रखते हैं ना, तो हम नहीं कर पाते। ओके। सबसे पहला चैलेंज आता है खुद को लेट गो करना, क्योंकि हम खुद के साथ हाश थे। अगर हमने ओके। खुद को सप्रेस किया तो खुद के साथ भी तो अन्याय किया। भाई, जो करेक्ट। शरीर है हमारा, वो क्या है? वो एक मंदिर ही तो है, क्योंकि इसमें ईश्वर का अंश जो है, जो आत्मा, वो विराजित है। तो अगर हम उसी को ढंग से नहीं देख पा रहे हैं तो क्या फायदा फिर? है ना? तो या। इसलिए तो हम स्टार्ट करते हैं लेट गो करना, और धीरे धीरे करके बहुत सारे इमोशनल बैगेजेस हम शेड कर देते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है। हाँ जी, मनीष जी। मैम मैंने पूछना था कि जैसे हम टैरो में काफी डीप डार्क सीक्रेट्स निकल के आते हैं लोगों के, हम्म। कि पता चल हम्म। जाता है कि मतलब ये इंसान मेरे बारे में अच्छा सोचता है कि बुरा सोचता है। और कभी कभी ये भी हम्म। पता चलता है कि जो हमारे ही पार्टनर है, जो हमारे ही मतलब पेरेंट्स है, जब हमारी फैमिली में से ही है, वो कुछ हमें मतलब पसंद नहीं करे। हमारे ट्विन फ्लेम है, सोलमेट भी हमारे बारे में कभी ना कुछ गलत सोचते होते हैं। तो मैम ये समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। मतलब जैसे पता चलता है कि 10-20 साल से कुछ जो हमारे साथ पैटर्न चल रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई मतलब लोगों ने ही कुछ ना कुछ किया होता है। तो मैम ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्या है, ये कार्मिक होता है। ये कार्मिक कैसे है कि पास्ट किसी लाइफ में हम कोई ऋण लेकर आए हैं। अब वो ऋण हम कैसे धनिया तो देंगे? पता है कैसे हम जमीन पे रखा कार्मिकली होता है, आज देंगे। देखा मैंने वो या। धनिया तो उस इसलिए। केस में क्या होता है कि हमें उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से कहीं ना कहीं चोट खानी पड़ती है, धोखा मिलता है, चोट मिलती है, और वो हमें स्पिरिचुअली और हाइटन करती है। आप देखेंगे दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जिनको चोट मिलती है, वो टूट जाते हैं। लेकिन जिनको अगर यहाँ पर भेजा गया है उभरने के लिए, निखरने के लिए, तो वो हर चोट के साथ ना बाउंस बैक करते हैं एक नए फॉर्म में, स्पिरिचुअली ग्रो करते जाते हैं। आप किसी भी ऐसे व्यक्ति की आप लाइफ उठा के देख लीजिए जो स्पिरिचुअली बहुत ग्रो किए, तो उनकी आपको लाइफ नॉर्मल नहीं दिखेगी। उनकी लाइफ में आपको चैलेंजेस दिखेंगे, और हर चैलेंज उन्हें ग्रो करवाता है। तो इसलिए अगर आपकी लाइफ में ऐसे व्यक्ति हैं, तो सबसे पहले तो उनको थैंक यू करिए कि वो हैं, तभी आप ग्रो कर रहे हैं। आप ऑकल्ट में इसीलिए हैं। आज आप टैरो जो पढ़ पा रहे हैं, वो इसलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने इतनी चोट पहुंचा दी है। नहीं तो आप टैरो की तरफ मैम देखते। मैम ये भी पूछना था कि मतलब जैसे हमारा ही ट्विन फ्लेम होता है, जहाँ तो हमसे वो प्यार भी करते हैं, लेकिन हमारे बारे में कुछ बुरा भी सोचते हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आता, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं होता क्या है। जब कार्मिक पास्ट लाइफ कनेक्शंस होते हैं तो प्यार तो रहेगा ही रहेगा, एक दूसरे की तरफ खिंचाव भी रहेगा।
और वही ट्विन फ्लेम आपको हर्ट क्यों करेगा? क्योंकि पास्ट किसी लाइफ में आपके किसी कर्म से वो हर्ट हुए हैं, तो वो आपको हर्ट करेंगे, यस मैम। राइट? तो दैट इज कार्मिक। हाँ जी मैम, ये रेडमी A3 लिखा आ रहा है। आ, कमर जी देखिए, आध्यात्मिक ज्ञान तो नहीं कहूंगी इसे, क्योंकि उतना अध्यात्म मैं अभी शायद कर नहीं पाई। लेकिन हाँ, इतना है कि लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने ये जरूर सिखा दिया है कि ये हर चीज निखारती है। तो इसलिए ये समझ में आ गया कि हर चोट का मतलब है कि वो चोट ऊपर वाले ने दी है, कि अब समय आ गया इससे आगे बढ़ने का। मैम, आपका फोन का नाम आ रहा है, आपका नाम नहीं आ रहा। आई रिक्वेस्ट यू अनम्यूट करें खुद को। Redmi A3। बाकी आप लोगों के चैट बॉक्स में सारी चीजें आ रही हैं। हाँ जी, अनीता जी। ये टेरॉइड रीडिंग और ये एस्ट्रोलॉजीज आर वेरी डिफरेंट। दे आर डिफरेंट साइंसेस डेवलप्ड इन डिफरेंट प्लेसेस, लेकिन इसका रिजल्ट लगभग सेम आता है। मतलब दिस आई हैव पर्सनली सीन। आई डिड अ टैरो सेशन फॉर वन ऑफ माय क्लाइंट, और उन्हीं का जब मैं पथरी पढ़ रही थी तो दशा सिस्टम के हिसाब से सेम चीजें उनकी लाइफ में चल रही थी। बिकॉज टैरो। जन्म पत्री में जैसे डेट टाइम सब होता है ना, तो बोलते हैं कि हाँ एक्यूरेशन जी, होता है। इन टैरो रीडिंग देखिए इट वाज नॉट दैट। टैरो में इट इज, एज आई मेंशन्ड, इट इज एनर्जी। हम्म। मोर ओवर कुछ लोग ऐसे आते हैं जिनको एक्यूरेट टाइम नहीं पता। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे भृगुनंदी नाड़ी जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें वो लोग यही चीज बोलते हैं कि एग्जैक्ट टाइम किसी को नहीं पता होता बर्थ का, वो इधर उधर करेक्ट। हो जाते हैं। तो हम्म। इसीलिए टैरो में और अगर मैं एस्ट्रोलॉजी में कंपेयर करती हूँ तो रीडिंग सेम आती है। बस ये टैरो एक शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए है, क्योंकि एनर्जीज कीप ऑन शिफ्टिंग। ओके। एस्ट्रोलॉजी में आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि आने वाले इस साल में ये हो जाएगा, आपकी ये दशा शुरू हो रही है तो इसका ये प्रभाव होगा, आपके लोअर पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है या बैक में हो सकती है, ये सब आप एस्ट्रोलॉजिकली उन्हें बता सकते हैं पहले ही आने वाले काफी टाइम का। लेकिन टैरो हम्म। में वही चीज हम एनर्जी से जब स्कैन करते, हम कुछ मंथ्स तक बता पाते हैं। क्योंकि उसके बाद क्या है कि हम उन्हें साथ में रेमेडी भी देते हैं, और रेमेडी करने से उनकी एनर्जी फिर शिफ्ट हो जाती है, तो वही चीज चेंज हो जाती है। तो हाउ टू स्टेबल अवर एनर्जी विद टैरो? See, it comes naturally once you start practicing. I am telling you, this is a tailor made process that I'll be delivering. हर चीज आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। इफ यू फॉलो इट, ट्रस्ट मी, ओके। don't have to look back then. Your energies would get aligned with your tarot decks, ओके, थैंक यू। right? रणधीर गुप्ता जी। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम हम थोड़ी देर पहले ज्वाइन किए थे, हमने समझ नहीं पाए। टैरो कार्ड का पढ़ाई चल रहा था ना। हाँ जी, टैरो की चल रही थी। आज हमने कुछ ऐसा पढ़ाया नहीं है। आज हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि कल से ये शुरू हो रहे सेशंस। तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है कि टैरो में हम क्या क्या बताएंगे, कि इस एक महीने की जर्नी में आप प्रोफेशनली रीड करना सीख जाएंगे। राइट? हफ्ते में 2 दिन क्लास होंगी, मंडे को और बुधवार को सुबह 11 बजे। जी मैम, ठीक ऐसा है तो। सर। बाकी चैट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वो ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको उसमें
मास्टर क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप उसे देख सकते हैं। वही मास्टर क्लास की रिकॉर्डिंग, हम सोचे मास्टर क्लास क्लास ही है। हाँ, ये मास्टर क्लास ही है, तो उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जुड़ना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग वहीं आएगी। उसमें तो है ना मैम हम। ठीक है, तो उसमें रिकॉर्डिंग आ जाएगी, राइट। कल से ठीक है। क्लासेस शुरू हो रही हैं, हाँ जी। और आप में से और किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू लेट मी नो। जो लोग एनरोल कर चुके हैं उनके लिए यू वेरी वेरी वेलकम, अ वार्म वेलकम, क्योंकि हम लोग कल से ये जर्नी शुरू कर रहे हैं। आपको लिंक शेयर कर दूंगी, आप टैरो कार्ड खरीद सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है, तो उससे आप खरीद सकते हैं। बाकी जब मैं बताती हूँ तो मैं पिक्चर दिखा के बताती हूँ, टैरो कार्ड स्क्रीन पे दिखाऊंगी, उसकी एक एक चीज को समझाऊंगी, और उसके बाद फिर आप खरीद सकते हैं, ठीक है। मैम इसमें टाइम का कैसे डिटेल में कैसे पता चलता है? मतलब टाइम कभी कभी डिफरेंट आता रहता है ना टैरो में, कि टाइम कैसे प्रिडिक्ट करें? देखिए, टाइम के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, और ये क्योंकि आपका बेसिक लेवल है, तो बेसिक लेवल में हम टाइम प्रिडिक्शन नहीं करते, अभी हम सिर्फ रीडिंग में फोकस करते हैं। टाइम प्रिडिक्शन के लिए हम एडवांस लेवल में करते हैं। इसमें मैं आपको हिंट्स जरूर दूंगी कि अगर ये आ रहा है तो इतने से इतने दिन, या इतने से इतने हफ्ते, या इतने से इतने महीने में हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट प्रिडिक्शन नहीं बताऊंगी, वो तो एडवांस्ड में ही आएगा, क्योंकि ओके मैम। उसके लिए फिर इस पे हाथ अच्छा होना चाहिए, राइट। कोई बात नहीं, टैरो को चार्ज कर सकते हैं, वो भी आपको सिखाया जाएगा कैसे चार्ज करना है, अपनी एनर्जी से कैसे अलाइन करना है, हर चीज आपको स्टेप वाइज सिखाई जाएगी, आप उसकी परवाह बिल्कुल ना करें, राइट। और किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन प्लीज आस्क। मैडम, हाँ जी, बताएं सर। मैं हर और मैं वास्तु जानता हूँ एडवांस तक। एरो में एक बड़ी दिक्कत होती है कि वो आर्ट को छोड़कर करते हैं ना, ऐसे भी नहीं करना। सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आई है, तो आई हेलो, एम अब आ रियली। रही? हेलो, हाँ जी सर, हाँ जी, अब आई है सर। आज के एरो एरो को जानता हूँ, उनका हाँ वास्तु जी। वगैरह का और बेसिक एडवांस टेक्नोलॉजी लोशो के करना, ये सब जानता हूँ मैं, लैपटॉप पर डिजाइन करना। लेकिन एरो कार्ड में मेरी एक समस्या है कि वो ऐसे हाँ नहीं, अब 10 कार्ड खोलते हैं, 15 कार्ड खोलते हैं, तो शुरू छोड़ना कहाँ, कौन सा कार्ड क्या कह रहा है, कैसे एनालिसिस करके खोलना, पूरी तरह से सही। देखिए सर, जिस तरीके से बाकी साइंसेस हैं, चाहे आप वास्तु ले लें, चाहे आप कोई भी साइंस ले लें, उसी प्रकार से टैरो भी बहुत इन डेप्थ है, और ऐसे इस में टैरो के सारे इंडेप्थ जानता हूँ, वास्तु टैरो से देखूंगा, न्यूमरोलॉजी टैरो से देखूंगा, और जो है दिशा उसकी चक्रास बता दूंगा, कौन से टैरो में कौन से कार्ड निकलने में कौन सा चक्रास आया है, क्या बीमारी है, कुछ बता दूंगा। लेकिन बुद्धि से करते हैं, जनरल जैसे रीडिंग करना है हम, एक 10-15 कार्ड होते हैं, तो जो तालमेल जोड़ा जाता है कि कहाँ पर कौन सा कार्ड को कैसे एक दूसरे से करके कहाँ करना है, वहां पर आगे मैं कंफ्यूज। नहीं सर, ये चीज क्लियर हो जाएगी सर, ये क्लियर हो जाएगी आपकी। अगर ये क्लियर हो, मेरा तो पूरा हाथ ही निकल चुका, बस मुझ पर टकरा रहा है। ये हो अगर जाएगी सर क्लियर। ये आपके 1 महीने
हो जाएगा ये काम मेरा? सर आप खुद देखेंगे कि आप खुद ही डिफरेंस बता देंगे खैर मेरे को। वैसे में 2 कार्ड, एक एक कार्ड की अगर आप किसी की आप मुझसे 2 कार्ड 3 कार्ड से, तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये, लेकिन जब सब कार्ड एक साथ जोड़ के नहीं करता तो मैं कैसे कर दूंगा, लेकिन मैं उसको मिलाना सही करके उसमें डिफरेंट रह जाता हूँ थोड़ा सा। मतलब जैसे कि कोई से भी कार्ड है, सब का कार्ड है, हेरोफेंड का कार्ड है, क्या कहता है, चैरियट का कार्ड है, मैजिशियन हाँ। का कार्ड है, तो ये क्या कहते हैं, कौन से चक्रा से बिलोंग करते हैं, किस नंबर को क्या रेमेडीज करनी है इनकी, किस नंबर से जुड़े हुए हैं, यहाँ तक सब क्लियर है मसला एकदम। लेकिन जब हाँ। जैसे कहते हैं अब जब 10 कार्ड 15 कार्ड जोड़ लिए, अब जब हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल है, लोगों को फायदा होना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई हम, मतलब एक खिलाड़ी इसलिए सामने बैठे हैं सही नहीं कर रहा। और ये सब जब होता है, जब आदमी सही करके डेप्थ जानकारी नहीं रखते उसमें कैसे जल्दी याद करना है, कैसे करनी है, कैसे एक कार्ड है वो, अब 7 ऑफ का कार्ड है, एक आदमी कैलिकुलस में है, उसके पास सब अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो कंफ्यूज हो रहा है, तो मतलब कि एक दिशा में नहीं चल पा रहा। अब बहुत सी बातें निकल आती कि आदमी क्या जहाँ पर रहता है वहाँ का जो एनर्जी है वो सही नहीं है, ये वो एक जगह वो अपना ध्यान लगाना चाहता है, लेकिन किसी वजह से उसका ध्यान नहीं लग रहा, डर है कोई या सब तरफ को भाग रहा है, तो वो इस स्थान में आगे तो कोई आ ना सकता जब हम बोल रहे हैं टच करके कैसे बताना ऐसे, तो मैं सब कर दूंगा, लेकिन जिसमें कॉन्फिडेंस अभी चैनल मैंने बना रखा है, लेकिन मैंने अभी रीडिंग नहीं डाली है क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो मैं इसमें टैरो डेक मेरे पास सब हैंगे, राइडर वेट की टैरो डेक भी है, और मेरे पास में और भी डेक है, हिडन प्लेइंग की भी डेक है, और टाइम प्रिडिक्शन के भी 120 कार्ड हैं। वो सारा स्पेल की भी कार्ड की सारे 20-25 स्पेल कार्ड है मेरे पास में, क्योंकि जहां मैंने सीखा था उन्होंने ये सब मुझे प्रोवाइड कराया। नहीं तो आप तो वो उसकी सब सर टेंशन ना ले, क्योंकि वो आपका क्लियर हो जाएगा अब इसमें जब मुझे आप नहीं नहीं करती थी, मुझे तो आप, मैंने कहा आपको मुझे आदत बहुत है थी, बहुत ज्ञान की, तो उस वजह से मेरा थोड़ा दिमाग का मैंने कहा मैडम को मालूम था, लेकिन आदमी इतनी गहरे में जान सकता है, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर सकता है, कोई भी इंसान चाहे मैं हूँ आप हो, इतना ठीक नॉलेज आदमी को रहती है तो जी सर। नितिन जी, आपका क्वेश्चन। हाँ यस मैम, गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग। मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या हम टैरोट से इवेंट प्रोडक्ट कर सकते हैं, डेट ऑफ इवेंट? सर देखिए, टैरो से हम टाइमिंग प्रिडिक्ट करते हैं, यस मैम। एज मेंशन्ड अर्लियर ऑल्सो। तो टैरो से होता क्या है कि अभी जो हम जिस लेवल पे कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक चीज। तो जी। बेसिक चीज में इतना हो जाएगा कि आपको एक एस्टिमेट दे दिया जाएगा कि कौन सा कार्ड किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। क्या वो पर्टिकुलर टाइम, जैसे उस पर्टिकुलर मंथ को, या ये काम आपका इतने दिन में होगा, इतने वीक में होगा, इतनी साइकिल्स में, इसकी क्लैरिटी आ जाएगी। एग्जैक्ट के लिए सर एडवांस तक जाना पड़ता है, और क्योंकि तो उसके लिए टोटल, फिर आपको यस वो मैम, प्रैक्टिस हो जाती है। क्योंकि मैम मैं वैदिक भी करता हूँ, लाल किताब भी करता हूँ, जैमिनी भी हम्म। है, और टैरोट हम्म। नहीं जानता, टैरोट में न्यूट्रल हूँ, कुछ पता नहीं टैरोट के बारे में। और लेकिन काफी चलन चला हुआ है इस चीज का, काफी प्रचलन में है, ये मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ। और जितने भी हाँ चैनल्स हैं, आप देख लीजिए, एक्स्ट्रो सेज है, एक्स्ट्रो टॉक है, तो वहाँ काफी क्रेज है इस चीज का, टैरोट को लेकर। सर, बहुत ज्यादा एक्चुअली आपको बताऊं, जैसे इमीडिएट आंसर्स लोग ढूंढते हैं अपनी यस डिटेल्स यस। बताए बिना, तो और वो मोर उन्हें। देन मैम, यस यस यस, 90% क्वेश्चन ये आएंगे कि मेरा लव ब्रेकअप कब आ जाएगा, पार्टनर कब, बस एग्जैक्टली। ये क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्जैक्टली सर। जी जी। तो ये चीजें टैरो के थ्रू आंसर हो जाती है। यस मैम। और इसमें जैसे अगर आप एग्जैक्ट देखें, तो कार्टोमेंसी बहुत अच्छा टूल है। कार्टोमेंसी के टाइम प्रिडिक्शंस एकदम एक्यूरेट बैठते हैं।
मतलब मैंने अभी तक जितने लोगों को सिखाया है, जो काम भी कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, यस मैम, यस एग्जैक्ट मैम। डेट तक बता देते हैं वो इवेंट का। और क्योंकि मुझे भी ये ना एक डिग्री ऐड करनी है, क्योंकि मैं भी क्वालिफिकेशन बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इसी लाइन का आदमी हूँ, इसी लाइन में हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि टैरो भी और पामिस्ट्री, फेस रीडिंग वगैरह, हाँ ये दो तीन कोर्स में ऐड करना चाहता हूँ अपने उसमें। बिल्कुल सर, आप करिए। और ये आप खुद देखेंगे कि बहुत चेंजेस आते हैं। कई तो बारी हमारे खुद की चीजें देखने का नजरिया बढ़ता है, वो यस बदलता है। मैम, यस क्योंकि मैंने जो जर्नी स्टार्ट की थी, एंटरिंग इनटू ऑकल्ट, मैंने एज अ हीलर स्टार्ट किया था। मैंने तब नहीं मैम, सोचा था कि मैं कभी प्रिडिक्शंस करूंगी, जी लेकिन विद मैम, टाइम इट गॉट इवॉल्व। टैरो भी सीखा, यस यस एस्ट्रोलॉजी भी, वास्तु, यस न्यूमरोलॉजी, हर चीज यस। सीखी। तो क्योंकि ये वही डिपार्टमेंट, यस, ये डिपार्टमेंट एक अलग है, जैसे आपने कहा हीलिंग प्रोसीजर है और टैरोट, ये मतलब थोड़ा दूसरी लाइन होगी। हालांकि इनसे प्रीडिड होती है। एक मैन है वैदिक किया, जैसे आजकल चल रहा है जेमिनी है ना, केपी वगैरह, तो ये एक अलग हाँ लाइन है। हालांकि इसी का पूरा ओकल्ट साइंस है, लेकिन हीलिंग हाँ, है, आकाशिक है, ये सब ये एक सेकंड पार्ट समझिए इसको। ये तो है सर। हाँ जी, तो ये ये कितने आपका टाइम हो का जाएगा यस, ड्यूरेशन कितना है मैम इसका? सर। इसका देखिए, 1 मंथ का ड्यूरेशन है, जिसमें कार्ड्स की आपकी पूरी इंटरप्रिटेशन कवर होगी और यस कुछ मैम। बेसिक रीडिंग्स। ओके, और उसके बाद में मैम जैसे मतलब एक प्रोफेशनल के लिए कि मैं टैरो से वो कर उसके पाऊँ? बाद सर एडवांस शुरू हो जाएगा। देखिए, इससे आप प्रोफेशनल रीडिंग इतनी कर पाएंगे, यस नो कर देंगे, बेसिक रीडिंग कर ओके ओके देंगे, ओके। नहीं मैम, रिलेशनशिप कमांड, रीडिंग कर देंगे। हाँ, कमांड मैं कमांड फिर चाहता हूँ पूरी। उसके बाद कमांड के लिए जहां आप एग्जैक्ट टाइम प्रिडिक्शन वगैरह सब देख रहे हैं, देन इट इज एडवांस्ड। क्योंकि फिर मैम इसके एक, बाद हाँ जी, एक कहावत है कि अधूरा ज्ञान मौत के समान। नहीं, अधूरा अधूरा सर कुछ भी नहीं हाँ जी, मिलेगा तो आपको। क्योंकि क्योंकि अधूरा ज्ञान लेके कभी भी मार्केट में नहीं आना चाहिए ये मैम। पैटर्न है हमारा कि जैसे ही हमारा बेसिक यस मैम, यस। जो है कंक्लूड होगा, उसके कंक्लूड होते ही 1 हफ्ते बाद एडवांस्ड हम शुरू कर देते हैं। और उसका ड्यूरेशन कितना होगा मैम, और क्या चार्जेस होंगे? सर वो तो आपको पता चल जाएगा, दैट विल ओके बी ओके डिस्क्लोजिंग सून। क्योंकि ओके। उसमें क्या है, प्रैक्टिकल्स भी हैं, उसमें बहुत सारे हैं प्रैक्टिकल्स। मैं कॉम्बो ही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि मतलब हाँ, पूरा टोटल एक तो बार वो में अगर सर दैट यू विल गेट द एंटायर इंफॉर्मेशन। मैं व्हाट्सएप पे आपसे कांटेक्ट हाँ कर लूँ? जी, जी ओके, सर, यस वो आपको यस पूरी इंफॉर्मेशन जी। मिल जाएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Okay, so that I guess answers all your queries. So thank you once again for connecting. कल मिलते हैं सुबह फिर 11 बजे टू बिगिन मैम, विद द सेशन। हाँ जी। मैम ओरेकल्स का कैसे करेंगे मैम? जैसे ओरेकल्स होते हैं और भी कार्ड मतलब। देखिए, अभी वी आर फोकसिंग ऑन टैरो। यस मैम। एज आई मेंशन दैट टैरो है, इसमें हम अभी राइडर वेट्स को लेके चल रहे हैं। क्योंकि इसके अलावा अगर टैरो के ही आप देखेंगे, इसी एकेडमी में मेरे कराए हुए बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिसमें राइडर वेट्स अलग है, ओशो अलग है, ओरेकल कार्ड्स का अलग है, आकाशिक और पास्ट लाइफ के अलग है। सो देर आर एन नंबर ऑफ कोर्सेस। कार्टोमेंसी अलग है, जो मैं रिपीटेडली आप लोगों को बता रही हूँ, जिसमें हम प्लेइंग कार्ड से करते हैं रीडिंग्स। तो आप एक बारी, यस मैम। जब आप इसमें इस फील्ड में आते हैं ना, तो देर इज लॉट्स एंड लॉट्स टू एक्सप्लोर। मैम जैसे कुछ मतलब काफी अलग तरह से ओरेकल्स भी होते हैं जो काफी डीपली हाँ बताते हैं, लेकिन उनके बारे हाँ, में कोर्सेज नहीं है, मतलब ऐसे मैंने देखा है। देखिए, जो मैंने अभी तक कराए हुए हैं, जिसमें बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े थे, साईं बाबा ओरेकल, देन शिवा ओरेकल करवाया था मैंने। हमें उसके काली बाद, ओरेकल भी। हाँ जी, हाँ। हम तो इस काली माँ। तरीके के माँ काली के हैं। अभी इनके आए हैं, कृष्ण जी के आए हैं। सो देर आर एन नंबर ऑफ ओरेकल कार्ड्स। आप अगर बेसिक एसेंस समझना चाहते हैं ना, तो आप इन डेप्थ सिर्फ इस चीज को स्टडी कर लीजिए और फुल सरेंडर से कीजिए। कि जब आप पूरा अपना समर्पण देते हैं ना, तो आप उस पर्सपेक्टिव से लाइफ को समझने लग जाते हैं, और फिर आपको हर चीज का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि उसमें जैसे आप, एक बहुत छोटी सी बात बोलूंगी, हम लोग बहुत बड़ा इमोशनल बैगेज कैरी करते हैं अपने साथ। करते हैं।
देखिए यहाँ मैं तुलना नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि हमारा विश्वास है इसलिए बोलती हूँ कि हमने ह्यूमन इनकारनेशन में माइथोलॉजी में पढ़ा है कि भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, तो उनके साथ माता कैकेयी का जो व्यवहार था उस पे उन्हें थोड़ा सा, जैसे ये है, एक दो आंसू उनके भी आए थे, लेकिन कभी उनके मन में कोई ऐसा इमोशनल बैगेज नहीं रहा। कभी आपने ये चीज नोटिस की? आज की डेट में अगर माँ बाप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो देन दे स्टार्ट, चिल्ड्रन स्टार्ट कंप्लेनिंग, लेकिन उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पूरा सरेंडर किया था इस भाव को कि इसमें भी कुछ मेरा अच्छा छुपा होगा। तो अगर आप उस भाव तक सरेंडर कर सकते हैं तो आपको हर चीज का जवाब मिलता है। दैट इज द एसेंस बिहाइंड इट, राइट? पामिस्ट्री मैं नहीं सिखाती मैम। So for today we conclude here. Thank you everyone for joining. Right? So we'll be connecting tomorrow morning 11 a.m. then.